हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो महात्मा गांधी सेवा केंद्र और ई पंचायत को लेकर के कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं सीएससी ने। खुद त्यागी सर ने सामने आकर के इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी है। और ये जानकारियां कितनी महत्वपूर्ण है, क्या क्या फायदे होंगे, किस तरह से हम रियली इससे फायदा उठा सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना होगा, किस तरह से एप्लीकेशन होगा, सारी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि ये जो महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र है और ये जो ई पंचायत है, इसमें बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा गोलमाल है। गोलमाल सिर्फ वैसा ही है जैसा कि गोलमाल मूवी में हुआ था और अमोल पालेकर जी ने उसमें जो रोल निभाया था, वैसा ही कुछ रोल अभी सीएससी निभा रही है। कैसे, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। पहले मैं आपको डिटेल देती हूँ ई पंचायत की और यहाँ क्या लिखा गया है। पहले मैं आपको वो पूरा पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि किस तरह से इसमें बहुत बड़ा लोचा है। तो क्या बताया है यहाँ पे, ये देख लीजिए। डिजिटलाइजेशन एट पंचायत लेवल, 662 ई पंचायत सेवा केंद्र इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। वेरियस सर्विसेज लाइक कॉमन सर्विस सेंटर विल बी अवेलेबल टू ऑल रेसिडेंट्स थ्रू ई पंचायत सेवा केंद्र। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ई पंचायत सेवा केंद्र विल ऑल्सो बी लिंक टू गवर्नमेंट अपनी सरकार पोर्टल सून। ठीक है। अब यहाँ पे वेरियस सर्विसेज लाइक कॉमन सर्विस सेंटर लिखा गया है। जो सर्विसेज कॉमन सर्विस सेंटर में है ऑलरेडी या फिर अलाइन होती हैं, उसको ई पंचायत में लाने का मतलब क्या बनता है। और फिर इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहे हैं, खुद त्यागी सर कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लॉजिक दिख रहा है, क्या आपको मंशा दिख रही है सीएससी की, क्या आप ये समझ पा रहे हैं। हो यहाँ पे ये रहा है कि खुद सीएससी जो है दूसरे दूसरे नामों से जो भी सर्विसेज इनके पास अवेलेबल है, वो दूसरे जो भी पॉइंट्स है या दूसरे जो भी केंद्र है उनको दे रही है, या फिर उनके जो भी काम है वो ले रही है। यानी यहाँ पे बेसिकली एक अलायंस के जैसा काम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इस अलायंस से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बताया जा रहा है कि ई सेवा केंद्र इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन उसमें सर्विसेज वही होंगे जो सीएससी में सर्विसेज है। और सर्विसेज जो है सीएससी के थ्रू, वो तो बहुत ही मतलब सीएससी के सेंटर्स तो बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में भी। तो फिर एक नया ई पंचायत सेवा केंद्र लाने का मतलब क्या है। पहले उत्तराखंड में ये भी बताया गया था कि सारे पंचायत का जो कार्य होगा, डिजिटल कार्य, वो क्या होगा कि वीएलईस को दे दिया जाएगा। और ये वीएलई जो है वो उनको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी और उस फिक्स्ड सैलरी के तहत ही वो लोग पंचायत का सारा काम करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये काफी अच्छा था, लेकिन अब उसको मोल्ड करके, उसको थोड़ा सा बदल करके इस तरह से बता दिया जा रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर के जैसी ही सर्विस ई पंचायत सेवा केंद्र में मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से धोखा दिया जा रहा है, किस तरह से आपको चीजों को घुमा फिरा करके बताया जा रहा है, जबकि बेसिक आइडिया, बेसिक चीजें दोनों जगह एक ही है। इससे होगा क्या एक्चुअली कि वीएलई को तो नुकसान ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को या फिर जो कमिटी मेंबर्स होंगे वहां पे उनको कुछ फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि ई पंचायत सेवा केंद्र विल आल्सो बी लिंक टू गवर्नमेंट अपनी सरकार पोर्टल सून। तो इनडायरेक्टली जो सीएससी की सर्विसेज है वो ई पंचायत सेवा केंद्र को दी जा रही है और ई पंचायत सेवा केंद्र की जो सर्विसेज है वो अपनी सरकार पोर्टल को दी जा रही है। तो ये कंप्लीटली एक चेन, एक लिंक है जो हमको समझने की यहाँ पे जरूरत है। अब जो दूसरा एक घोषणा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आया है महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के लिए। और जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र सिर्फ एमपी में ही खोला गया है।
और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि यहाँ के सीएससी का बोर्ड है, और यहाँ पे भी जो बेसिक फंडा है सीएससी का वो सेम है कि सर्विसेज होंगी सीएससी की, नाम होगा महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र, और फिर दोनों को इंटरलिंक कर दिया जाएगा, और इंटरलिंक करके यहाँ पे काम दिया जाएगा और कराया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर सीएससी को फायदा क्या है इससे, मैं जैसा अनुमान लगा रही हूँ उससे ये होगा कि डायरेक्टली सीएससी जो है अपने आप को किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल से लिंक नहीं कर रही है, क्योंकि उससे क्या होता है कि दूसरी जगहों पे, दूसरे स्टेट्स पे, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, केरला में, इन सब जगहों पे सीएससी को ज्यादातर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स, गवर्नमेंट रिलेटेड काम नहीं मिलता है। तो जब इनडायरेक्टली जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है या जहाँ पे भी काम मिलता है सीएससी को, अगर इस तरह से काम लेगी सीएससी, तो उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट भी रहेगा, काम भी रहेगा, और जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। अगर केरला की भी बात कर ले हम लोग, तो केरला में भी बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो सीएससी के माध्यम से लोगों को नहीं दी जाती है। और वेस्ट बंगाल की कहानी तो किसी से छुपी भी नहीं है कि वेस्ट बंगाल में अभी क्या हो रहा है बीएलई के साथ, और कितनी मुश्किलें हो रही हैं बीएलई को। तो इसके पीछे एक छुपा हुआ एजेंडा होता है, इसके पीछे एक छुपा हुआ कारण होता है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई स्पेशल केंद्र खोला जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चार्जेस इम्पोज कर दिए जाएं, क्योंकि सीएससी जो है सिर्फ टीईसी का ही चार्ज अभी ले रही है, इसके अलावा कोई चार्ज ले नहीं रही है। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट केंद्र अप्लाई करेंगे और ये कॉन्सेप्ट एक बार चल पड़ेगा, एक बार लोगों के बीच पॉपुलर हो जाएगा, तो हो सकता है कि सीएससी अच्छा खासा इसके लिए चार्ज भी लेने लगे, जैसे कि दूसरे ई गवर्नेंस सर्विसेज लेती हैं, जैसे कि सहज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उस तरह का चार्ज भी कुछ लेना पड़े, तो देना पड़ जाए। तो यहाँ पे इसमें लिखा भी गया है, क्या लिखा है एक बार मैं दिखा देती हूँ कि अब ग्राम में ही मिल सकेंगे जाति आय मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबको पता है कि सीएससी ये सारी जो सुविधाएं हैं वो देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो लिंक है इन चीज़ों के बीच में वो अब समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर सीएससी डिफरेंट डिफरेंट नेम डाल करके और फिर अपना ही लोगो दे करके क्यों इस तरह के केंद्र सेटअप कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।